हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, क्वारल ऑफ द कलर्स। यानी कि कलर्स के बीच में झगड़ा हो गया है, क्वारल ऑफ द कलर्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लड़ाई कलर्स के बीच में शुरू हुई, क्या लड़ाई हुई, और ईच ऑफ देम एक्सप्लेन्स हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर दी वर्ल्ड। और हर कलर हमारे को बता रहा है इस चैप्टर में कि वो किस तरीके से इस दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट। हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। Once upon a time, the colors of the world started to quarrel. एक समय की बात है जब दुनिया के जो कलर्स है, वर्ल्ड के जो कलर्स है, रंग है, वो आपस में झगड़ा शुरू कर देते हैं, क्वेरल शुरू कर देते हैं। Each one said that it was the best, the most important, the most useful, the favorite. उनमें से हर एक कलर कहने लगा कि वो सबसे अच्छा है, सबसे जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूजफुल है और सबसे फेवरेट है। I am the most useful, said green. Look at the green grass and the green leaves. There is green everywhere. तो ग्रीन क्या कहने लगा कि मैं सबसे ज्यादा यूजफुल रंग हूँ। घास की तरफ देखो, वो भी हरी है, पत्ते भी हरे हैं और हरा रंग हर जगह है। Look at the blue sky and the blue sea. Interrupted blue. And the most important color. तो ब्लू बीच में बोल पड़ता है कि देखो, नीले आसमान की तरफ और नीले सी की तरफ, समुद्र की तरफ, मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कलर हूँ। Hearing this, yellow chuckled. ठीक है, ये सुनकर येलो हंसने लगा। You are all so serious. I bring laughter and warmth into the world. Think of the bright yellow sun. I'm everybody's favorite. तो येलो क्या बोलता है कि तुम सब कितने ज्यादा सीरियस हो, मैं दुनिया में लाफ्टर और वार्मथ लेकर आता हूँ। ब्राइट येलो सन यानी कि चमकते हुए येलो सूरज की सोचो, मैं सबका फेवरेट कलर हूँ। ऑरेंज स्पोक नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ऑरेंज ने बोलना शुरू किया। आई एम द कलर ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। मैं किसका कलर हूँ? मैं कलर हूँ हेल्थ और स्ट्रेंथ का। It said I carry the most important vitamins in carrots, pumpkins, oranges, mangoes and papayas. ऑरेंज कहता है कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन को कैरी करता हूँ। ऐसे कैरेट्स में, पंपकिंस में, ऑरेंजेस, मैंगोज और पपायाज में। Hearing this, Rat got impatient. ये सुन के जो रेड कलर था वो impatient हो गया। I rule over you all. मैं तुम सबके ऊपर राज करता हूँ। He shouted. उसने चिल्ला के कहा, I am the color of blood, I am the color of love, danger and of bravery. तो रेड ने क्या कहा कि मैं खून का रंग हूँ। खून कैसा होता है? ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का। तो मैं खून का रंग हूँ, लव का, डेंजर यानी खतरे का और ब्रेवरी का भी। पर्पल स्टूड अप टॉल एंड रीगल। पर्पल खड़ा हो गया, वो सबसे ऊंचा लगने लगा, शाही लगने लग गया। किंग्स हैव ऑलवेज चोजन टू वेयर मी, फॉर आई एम द कलर ऑफ रॉयल्टी एंड पावर, इट सेड। पर्पल ने क्या करा कि राजाओं ने हमेशा मुझे ही पसंद किया है पहनावे में, क्योंकि मैं रॉयल्टी और पावर का कलर हूँ। फाइनली इंडिगो स्पोक। अब किसकी बारी आई? अब इंडिगो ने बोलना शुरू किया। थिंक ऑफ मी, आई एम द कलर ऑफ इंक, यू नीड मी टू राइट। इंडिगो कहने लगा कि मेरे बारे में सोचो, मैं इंक का कलर हूँ, स्याही जिसे हम कहते हैं, जिससे हम लिखते हैं। इंक का कलर हूँ और मेरी जरूरत है तुम्हें लिखने के लिए। एंड द कलर्स वेंट ऑन बोस्टिंग एंड देयर क्वारलिंग बिकेम लाउडर एंड लाउडर। तो यही करते करते सब कलर्स अपनी अपनी बढ़ाई करने लग गए और धीरे धीरे उनमें जो क्वेरल हो रही थी, जो झगड़ा हो रहा था, वो और बढ़ने लगा, लाउड होता चला गया। Suddenly there was staggering flash of lightning, thunder roared and boomed. अब क्या हुआ? अचानक से एक लाइटनिंग की आवाज आई, एक फ्लैश दिखाई दिया, जिससे सब चौंक गए और तभी बादल बहुत तेज गरजने लग गए, आवाज करने लग गए।
देन रेन ड्रम्ड डाउन एंड बिगिन टू स्पीक। तभी बारिश पड़ने लग गई और उसने बोलना शुरू किया, यू फुलिश कलर्स, तुम बेवकूफ हो रंग। डोंट यू नो दैट ईच ऑफ यू इज डिफरेंट फॉर अ स्पेशल रीजन। क्या तुमको नहीं पता कि तुम सब एक दूसरे से अलग हो किसी एक स्पेशल रीजन के लिए, एक स्पेशल वजह के लिए। जॉइन हैंड्स विद वन अनदर एंड कम टू मी। तुम सब आपस में हाथ मिलाओ और मेरे पास आओ। द कलर्स हेल्ड हैंड्स एंड वेंट टू मीट द रेन। कल सभी कलर से एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बारिश के साथ मिलने के लिए चले गए। From now on, said Rain, whenever you see me, each of you will stretch across the sky in a great bow of colors as a reminder that you can all live without quarreling. The rainbow is a sign of hope and peace. तो रेन ने कहा कि अब से जब भी तुम कलर्स मुझे देखोगे तो तुम सब आपस में साथ में आकर इसी तरीके से आसमान में स्ट्रेच हो जाओगे। ठीक है, कैसे? एक ग्रेट बॉ ऑफ कलर्स का बना के। और ये किसका रिमाइंडर होगा कि जो जितने भी कलर्स हैं वो तुम सब बिना किसी झगड़े के रह सकते हो। एक जो रेनबो है वो क्या है? इट इज अ साइन ऑफ होप एंड पीस। द रेनबो इज अ साइन ऑफ होप एंड पीस। ये रेनबो सिंबल है किसका? होप का, उम्मीद का और पीस यानी कि शांति का। So whenever a good rain washes the world and a rainbow appears in the sky, तो जब भी अब अच्छी बारिश होती है तब क्या होता है? उसके बाद एक रेनबो हमें दिखाई देता है। Let us remember that we are all special and beautiful in our own way. हमें याद रखना चाहिए कि हम सब एक अपने तरीके से सुंदर हैं और स्पेशल हैं। हर कोई स्पेशल है in their own way. नाउ इस चैप्टर में हमने क्या देखा? डिफरेंट कलर्स एड ब्यूटी टू अवर वर्ल्ड बिकॉज ईच कलर इज स्पेशल। हर एक रंग हमारी दुनिया में एक ब्यूटी लेकर आते हैं, ब्यूटी एड ऑन करता है। क्यों? क्योंकि हर कलर अपने आप में एक स्पेशल कलर है ना। नेक्स्ट हमने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। क्वेरल यानी कि लड़ाई, फाइट। इंटरप्टेड, किसी को बीच में बोलते हुए टोक देना, रोक देना और अपनी बात को शुरू कर देना। स्टॉप समवन फ्रॉम स्पीकिंग बाय सेइंग समथिंग योरसेल्फ। चकर्ड यानी कि लाफ्ड क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप हंसना। विटामिन, वन ऑफ द थिंग्स इन फूड दैट यू नीड टू बी हेल्थी। ये विटामिन खाने का वो चीज होती है जिसके लिए, जो आपको जरूरत है, आपके शरीर को जिसकी जरूरत है हेल्दी रहने के लिए। इम्पेशेंट यानी कि गुस्से में, एंग्री। रीगल, रिलेटिंग टू रॉयल्टी। रीगल कहते हैं जब कुछ रॉयल्टी से रिलेटेड बात हो रही हो। बोस्टिंग यानी कि अपनी बढ़ाई करना। टॉकिंग इन प्राउड वे। स्टारलिंग यानी वेरी सरप्राइजिंग। रोल्ड एंड बूम्ड यानी कि बहुत तेज आवाजें बनाना। ड्रम डाउन यानी कि फेल डाउन व्हाइल मेकिंग अ कंटिन्यूअस साउंड, नीचे गिरना और कंटिन्यूअसली जिसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही हो, इसे क्या कहते हैं? ड्रम्ड डाउन। नेक्स्ट हमारे को चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। आपको यहाँ पर ओएमआर शीट गिवन है, आपको सही ऑप्शन फिल करना है। हु स्टार्टेड टू क्वेरल, किसके बीच में लड़ाई शुरू हो गई? कलर्स के बीच में, ऑप्शन ए। विच कलर ब्रिंग्स लाफ्टर एंड वार्मथ, कौन सा कलर लाफ्टर और वार्मथ लेकर आता है? येलो, ऑप्शन डी। विच कलर इज ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, कौन सा कलर हेल्थ और स्ट्रेंथ का है? ऑरेंज, ऑप्शन बी। विच कलर इज यूजफुल फॉर राइटिंग, कौन सा कलर लिखने के लिए यूज होता है? इंडिगो, ऑप्शन डी। व्हाट इज द साइन ऑफ होप एंड पीस, होप और पीस के साइन क्या है? रेनबो, डी, रेनबो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ खाली जगह गिवन है, आपको इन्हें फिल करना है।
लुक एट द डैश ग्रास एंड ग्रीन डैश। किसकी तरफ देखने को कहा जा रहा है? लुक एट द ग्रीन ग्रास, हरी घास और ग्रीन लीव्स, हरे पत्ते। यू आर ऑल सो, तुम सब कैसे हो? तुम सब बहुत सीरियस हो। आई डैश ओवर यू ऑल, मैं सब तुम पे क्या करता हूँ? राज करता हूँ, रूल। देन रेन डैश डाउन, रेन क्या हुई? रेन ड्रम्ड डाउन। द डैश इज अ साइन ऑफ डैश एंड डैश। यहाँ पे किस साइन की बात हो रही है? रेनबो की। और रेनबो किसका साइन है? होप और, इट इज द साइन ऑफ होप एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। वन डे पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड टू क्वेरल, एक दिन वर्ल्ड के लोगों ने, पीपल लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी, क्वेरल शुरू कर दी। नहीं, किसने शुरू कर दी? कलर्स ने कर दी। तो स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। ऑल ट्रीज एंड प्लांट्स आर ग्रीन, सब ट्रीज और प्लांट्स ग्रीन है। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। रेड इज द कलर ऑफ ब्लड, रेड ब्लड का कलर होता है। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। द कलर्स नेवर मेट विद वन अनदर, जो कलर्स थे वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले। फॉल्स। वो सब कैसे? एक दूसरे से मिलके उन्होंने एक रेनबो बनाया। आफ्टर रेन वी सी अ रेनबो इन द स्काई, जब बारिश होती है उसके बाद हमें रेनबो देखने को मिलता है। ट्रू। आफ्टर अ गुड रेन वी कैन सी दी रेनबो। नेक्स्ट, हु सेड, यानी कि ये किसने कहा? देयर इज ग्रीन एवरीवेयर, ये किसने कहा? ग्रीन ने। नेक्स्ट, आई एम द कलर ऑफ रॉयल्टी एंड पावर, मैं रॉयल्टी और पावर का कलर हूं, ये किसने कहा? पर्पल ने। नेक्स्ट, आई एम द कलर ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, मैं हेल्थ और स्ट्रेंथ का कलर हूं, ये किसने कहा? ऑरेंज ने। नेक्स्ट, यू कैन ऑल लिव विदाउट क्वेरलिंग, तुम सब बिना लड़ाई के रह सकते हो, ये किसने कहा? रेन ने, बारिश ने। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को समझ सको, और यहाँ हमारा ये खत्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।